उससे दुगना हो बलकारी, सुरसा कही क्रोध कर भारी, अब खाऊंगी तुझे मार के कपी के गल माही गली है। तो सुरसा जो है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी महाराज जो है वो उससे दुगना होते जाते हैं। सुरसा को क्रोध आ गया, आंखें लाल करके हनुमान जी महाराज को बोली, अब मैं तुझे मारूंगी, आपका संहार करके अभी खा जाऊंगी। सो जो जन मुख करके छन में, चाली खान जोर भर तन में। पूरे समुद्र के अंदर यानी 800 मील 100 योजन में मुख बढ़ाया और हनुमान जी को महाराज को खाने के लिए दौड़ी। कहते हैं हनुमान कहते हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में सबसे आगे, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ। मनोजवम, जिनका मन जो है मन से भी तेज गति है, ऐसे हनुमान जी महाराज मन में सोचते हैं और सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। अति सूक्ष्म तन लिया तुरत कर, भीतर बड़ आया बाहर फुरत कर। हनुमान जी महाराज ने बिल्कुल मच्छर का सा रूप धारण किया और सुरसा के मुख में जाकर के घूम करके वापस आ गए और हाथ जोड़ करके बोले, मां, पेट में जाने को ही तो खाना कहते हैं। मैं आपके पेट में भ्रमण करके आ चुका हूं, इसलिए अब तो मुझे जाने की आज्ञा दें, क्योंकि मैंने आपकी क्षुधा बुझा दी है, आपकी प्रतिज्ञा को मैंने पूरा कर दिया है। क्योंकि आप ही ने तो कहा था जो इस समुद्र में आता है वो मेरे मुख में जाकर के ही रास्ता लांग सकता है। और मैंने आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दिया। रूढ़चंद जी कहते हैं कि संसार में कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी कठिनाई हो, सुरसा जैसी कठिनाई तो किसी के सामने आई ही नहीं। हनुमान जी महाराज भगवान के परम भक्त थे और उनके सामने सुरसा मुंह बा करके खड़ी हो गई। जीवन और मृत्यु का जब सवाल होता है उस समय प्रभु श्री राम कृपा करते हैं। हनुमान जी महाराज पर प्रभु श्री राम की कृपा थी। इसी वजह से सुरसा जैसी जो समस्या है उसका भी निवारण उन्होंने कर दिया। इसलिए रूढ़चंद जी कहते हैं चित लाओ करतार में, यानी हमें हर समय श्वास श्वास प्रभु श्री राम का स्मरण करना चाहिए, तभी ऐसी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके सुरसा के सामने खड़े हैं और कहते हैं, हनुमान कर जोड़ के कहे चरण सिरना, अब तो प्रण पूरा किया तो मैया जाने की फरमान। हनुमान जी बोले, माता मैंने आपके प्रण को पूरा कर दिया, अब तो मुझे जाने दे। आज की कथा को